मादा मनविया तो बनता है लेकिन उसके अंदर जो औलाद के जरासीम या कीड़े हैं जिसको स्पर्म्स बोलते हैं बिल्कुल मौजूद नहीं है जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 मरीज़ सिर्फ ऐसे देखे हैं जी जिनको कभी एहतलाम नहीं हुआ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैज़ुर रहमान मुखातिब हूँ जी, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और ज़्यादा जो पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग ली वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल से ली। आज का टॉपिक सेक्सोलॉजी से रिलेटेड है जी। टॉपिक का नाम है एज़ोस्पर्मिया। इंग्लिश में जब ए किसी हर्फ से पहले लग जाए उसका मतलब होता है बदून, बग़ैर, विदाउट। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 मरीज़ सिर्फ ऐसे देखे हैं जी जिनको कभी एहतलाम नहीं हुआ जी। यानी वो मर्द हैं लेकिन कभी उनको जो मादा मनविया है वो रिलीज़ नहीं हुआ जी। इसको बोलते हैं जी एस्पर्मिया, यानी मादा मनविया मौजूद ही नहीं है जी। नंबर 2 ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो कहते हैं 1 से लेकर 9 तक या 19 तक। दूसरे लफ्ज़ों में उनकी जो जरासीम की तादाद है, जरासीम या औलाद पैदा करने वाले कीड़े या जिसको इंग्लिश में स्पर्म्स बोलते हैं जी, वो 20 मिलियन या 20 मिलियन पर ml से अगर कम हो तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं जी, लिटिल बिट। तीसरी कंडीशन है जी एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया मीन कि मादा मनविया तो बनता है लेकिन उसके अंदर जो औलाद के जरासीम या कीड़े हैं जिसको स्पर्म्स बोलते हैं बिल्कुल मौजूद नहीं है जी। एज़ोस्पर्मिया। मज़े की बात यह है कि इन लोगों को, ये जो मर्द हैं जिनको एज़ोस्पर्मिया है, इनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने सेक्स या परफॉर्मेंस या पोटेंसी बहुत अच्छी दी होती है जी। वो बहुत हैरान होते हैं कि हमारी तो सेक्स इतनी अच्छी है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि आपकी औलाद नहीं हो सकती तो वो बहुत ज़्यादा उदासी या रोने वाले हो जाते हैं जी। इसको थोड़ा सा समझ लें जी, ये अल्लाह की तरफ से है, यानी ये नुक्स माँ के पेट से आता है जी। इसमें फिर आगे 2 वजूहात हैं जी। नंबर 1, हम एक टेस्ट करवाते हैं जी। हम ये देखते हैं कि जिसको हम 2 गोलियां बोलते हैं, जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और जिसके अंदर होता है उसको सक्रोटम या पंजाबी में कहते हैं नल या नलों के अंदर जो 2 गोलियां हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही हैं जी जिस तरह औरतों में ओवरीज हैं, अंडा बनाने वाली जो है, मर्दों में भी बिल्कुल इसी तरह ही है जी। जब इसके अंदर वो जरासीम ही नहीं बनते, इसको ज़रा दोबारा समझ लें जी। जो आपके टेस्टिस हैं ये सिर्फ स्पर्म्स बनाते हैं। जो मादा मनविया का जो लिक्विड है वो 3 मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हैं जी। उनमें एक सेमिनल वेसिकल है, एक प्रोस्टेट है और एक कॉपर्स ग्लैंड है। ये तीनों बनाते हैं जी। तीनों का नाम भी मुख्तलिफ है। जो शुरू में लेसदार आता है उसको हम मज़ी बोलते हैं जी। ये सिर्फ कॉपर्स ग्लैंड या इसको बल्बरल ग्लैंड्स भी बोलते हैं जी, बनाते हैं जी। फिर जो उसके बाद आता है वो बनाता है जी प्रोस्टेट, और आखिर पे जो सबसे ज़्यादा बनाता है वो सेमिनल वेसिकल्स हैं जी। दोनों थैलियाँ हैं छोटी सी, लेकिन मनी सबसे ज़्यादा ये बनाती हैं जी, यानी उनको लिक्विड मीडियम ये देती हैं और ये हम खातून के अंदर खारिज करते हैं जी। अगर जरासीम ही नहीं है तो औलाद मुमकिन नहीं है जी। दूसरी सूरत, हम ये तो चेक कर लें कि जो गोलियां हैं जिसको टेस्टिस बोलते हैं क्या वो काम भी करती हैं कि नहीं करती। उसको टेस्ट करने के लिए 4-5 हार्मोन्स हैं जी, लेकिन मैं गरीब लोगों का सिर्फ एक टेस्ट करता हूं जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके नाम पे ना जाएं जी, ये औरतों में और काम करता है, मर्दों में और काम करता है, लेकिन दोनों तरफ ये वो जरासीम बनाता है, औरतों में अंडे और मर्दों में वो चीज़ जिससे औलाद हो सके जी। अगर ये हार्मोन
اپنی مقدار سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برین سے پیچھے سے نقص نہیں ہے جی، ٹیسٹس کام ہی نہیں کر رہی جی، یہ نقص ماں کے پیٹ سے آتا ہے، یہ اس کی اپنی کسی برائی کی وجہ سے نہیں ہے جی۔ ایسے لوگوں کو ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پیسے لگا بھی دیں گے تو اولاد نہیں ہوگی جی۔ لیکن اگر یہ ہارمون نارمل ہو یا لو ہو تو ہم ایک دوائی دیتے ہیں جی، ہم گارنٹی نہیں دیتے جی، لیکن 3 مہینے یہ دوائی کھانے کے بعد یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے جی، تو ہم کلیئر کٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں ہم گارنٹی نہیں دیتے جی۔ تو ہم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں جی، جس طرح کا نقص ہوتا ہے ہم اس طرح کے ہارمون کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو سیمن کا ٹیسٹ پہلے کرتے ہیں جی، اور اگر کوئی میاں بیوی کے ملنے کا وظیفہ زوجیت کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہم ہسٹری لے کر فیصلہ کرتے ہیں، اس میں ہم سیمن ٹیسٹ نہیں کرتے جی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی، خدا حافظ۔